जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हम आपके बीच में उपस्थित हैं पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स को लेकर। दोस्तों मैं बता दूं कि मेरा पिछला वीडियो जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत समानता के अधिकार को लेकर बना था। और दोस्तों जो यह वीडियो है मौलिक अधिकारों का जो दूसरा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। दोस्तों मैं बता दूं कि स्वतंत्रता का अधिकार बेहद इंपॉर्टेंट अधिकार है, हर भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। हर स्थान पर, हर जगह पर, हर परिस्थिति में यह अधिकार उसके साथ बना रहता है। इसी में आपके जीवन जीने का अधिकार भी है, इसी में दोष सिद्धि का अधिकार भी है, इसी में वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार है। मतलब यह अधिकार बहुत ही व्यापक और बहुत ही सारगर्भित है। इसे नैसर्गिक अधिकारों के बराबर का भी अधिकार इसमें शामिल माना जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 1922 तक के बीच में। मैं आपके सामने स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में आज पढ़ा रहा हूं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि आज कंप्लीटली हम अनुच्छेद 19 को डिफाइन करने वाले हैं, क्योंकि अनुच्छेद 19 बेहद इंपॉर्टेंट होता है, बेहद जरूरी होता है और काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैं आपको वादा दिला रहा हूं कि आज का जो वीडियो है हमारा वो बेहद शॉर्टकट में सिंपल तरीके से आपको ऐसा याद कराया जाएगा जिसमें आप अपने मन मस्तिष्क से कभी नहीं भूल पाएंगे। यह मेरा वादा भी है। आप इस वीडियो को देखकर, पूरा देखकर आप समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 19 में शामिल विषय क्या था और किन मुद्दों को लेकर हम अनुच्छेद 19 को जानते हैं। तो दोस्तों हमारा अनुच्छेद 19 कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें वाक है और अभिव्यक्ति है, अर्थात विचार करने की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति करने की आजादी, यही अनुच्छेद 19 का मेन मोटो है। लेकिन कौन कौन तरीका है और क्या क्या इसमें शामिल है, इसको जानने के लिए हम इसके कई क्राइटेरियाज हैं जिसको पढ़ेंगे। जिसमें हमने पहला देखा है दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(a). आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है अनुच्छेद 19(1)(a). इसमें क्या है कि अभिव्यक्ति का व्यापक अर्थ लगाया गया है। दोस्तों इसमें अभिव्यक्ति कोई छोटा शब्द नहीं है, अभिव्यक्ति एक व्यापक शब्द है जिसको सामान्य तौर पर बहुत सारे अधिकारों से जोड़कर माना जाता है। जैसे मैंने कुछ इसमें एग्जाम्पल लिखा हूं, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में शामिल है। मीडिया की स्वतंत्रता, जैसा कि आपको मालूम होगा कि मीडिया देश के लिए वह उस आईना के रूप में काम करती है जो सरकार से जनता के बीच में और जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। उस मीडिया, उस प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19(1) में शामिल है। और दोस्तों दूसरा है इसमें कॉमा के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। जैसा कि आपको पता होगा कि 2004 से पहले आप सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी तथा 15 अगस्त को ही राष्ट्रीय ध्वज फहराते थे। आपका अधिकार सिर्फ इतना था कि आप 15 अगस्त को और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक वाद है सुप्रीम कोर्ट में, भारतीय संघ बनाम नवीन जिंदल बेचारा इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हरियाणा राज्य के यह व्यवसायी थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और इन्होंने मांग की कि अगर हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं तो स्वतंत्र भारत में रहते हुए हमें हर रोज, हर परिस्थिति में झंडा फहराने का अधिकार दिया जाए। और इसी को सुनते हुए सन 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के मामले को देखते हुए हमेशा के लिए झंडा फहराने का अधिकार दे दिया। रात्रि में भी अब झंडा फहराने का अधिकार प्राप्त हो गया है। पहले केवल दिन में झंडा फहराने का अधिकार था, अब रात और दिन दोनों में झंडा फहराने का अधिकार है। इसलिए यह वाद भी बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय संघ बनाम नवीन जिंदल केस किस विषय से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसी तरह से जानने का भी अधिकार आपको प्राप्त है। मतलब हम कोई विषय, हम किसी बात को जानना चाहते हैं, वह भी अधिकार आपको मिला हुआ है। क्योंकि आप सबको मालूम है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता के पास है। मतलब भारत में संप्रभुता का मालिक भारत की जनता है, भारत के लोग हैं। अतः भारत के लोग अपने देश के बारे में कुछ भी जानने का अधिकार रखते हैं। वही अधिकार आपको जानने का अधिकार देता है। नेक्स्ट दोस्तों विदेश जाने का अधिकार। दोस्तों ये बता दूं कि विदेश जाने का अधिकार मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सबको प्राप्त हो गया कि कोई भी व्यक्ति विदेश जाने का अधिकार
रखता है और वह उसका मौलिक अधिकार है। यह एक कहानी है, इंदिरा गांधी और मेनका गांधी के संबंध में कुछ विवाद उत्पन्न हो गए थे, जिससे मेनका गांधी को विदेश जाने से रोका गया था। उसी को लेकर मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और उन्होंने मांग किया था कि एक मौलिक अधिकार होने के साथ मुझे विदेश जाने का अधिकार भी है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह अधिकार मुझे दिया जाए। तो उसी मामले पर पूरे भारतीयों को विदेश जाने का अधिकार दे दिया गया, वह भी अनुच्छेद 19(1)(a) में है। अगला देख सकते हैं दोस्तों, चुप रहने का अधिकार। दोस्तों, चुप रहने का अधिकार भी आपको मिला हुआ है, अर्थात चुप रहेंगे कब? जब देश में राष्ट्रीय गान जैसे गायन को किया जा रहा हो। किसी राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत पर आपको चुप रहने का अधिकार है। यह भी किस वाद के तहत दिया गया था? इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। दोस्तों याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका थी इमैनुअल बनाम भारत संघ का, इमैनुअल बनाम केरल राज्य का, और उसी के अंतर्गत चुप रहने का अधिकार मिला हुआ है। अर्थात 19(1) में बहुत सारे ऐसे अधिकार मिले हुए हैं जो हमें प्राप्त है। इसको व्यापक तौर पर इसका अनुभव किया जा सकता है, व्यापक तौर पर इसका मतलब लगाया जा सकता है। यह किसी छोटे से क्षेत्रों में बांध कर नहीं रखा जा सकता है। दोस्तों मैं बता दूं कि सॉरी 19(1)(b) अगला हमारा है 19(1)(b)। बहुत हमारे शब्दों को ध्यान सुनिएगा। 19(1)(b) बी से क्या है दोस्तों? बिना। बी से बिना किसी हथियारों के एकत्रित होने तथा शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है। दोस्तों याद रखेंगे 19(1)(b) में बिना किसी हथियार के सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। इस प्रकार की आजादी, इस प्रकार की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है कि बिना हथियारों के आप सभा, सम्मेलन इत्यादि कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 1(b) में है। तो अनुच्छेद 1(b) में बिना किसी हथियारों के। दोस्तों अब हम देखते हैं 19(1)(c). दोस्तों मैं बता दूं कि 19(1)(c) शब्दों को ध्यान दीजिएगा। 19(1)(c) सी से संघ बनाने अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 19(1)(c) में संघ, सी से संघ बनाने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसकी भी आजादी आप प्राप्त किए हुए हैं। यह अनुच्छेद 19(1)(c) में है। दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(d), डी से याद रखिएगा। 19(1)(d) जो कहता है डी देश में, डी देश में कहीं भी आने जाने अथवा संचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 19(1)(d) में देश में, डी में देश में कहीं भी आने जाने अथवा संचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। दोस्तों कितना शॉर्टकट हो रहा है, एक ही शब्द में आपको याद दिला दे रहा है कि कौन सा मुद्दा किस अनुच्छेद में शामिल है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और 19(1)(e) दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ई से आपके जुबान पर ई से इंडिया जैसा एक भाव आ रहा है। याद रखेंगे ई और इंडिया में कुछ, हालांकि आई से शुरू होता है लेकिन मैं स्लैग के रूप में बता रहा हूं। ई से इंडिया होने का भाव आ रहा है। तो 19(1)(e) में है इंडिया में कहीं भी रहने अथवा बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 19(1)(e) में इंडिया में कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता आपको दिया गया है। यह अनुच्छेद 19(1)(e) है। दोस्तों आपको कभी 19 के संबंध में पढ़ने का मौका मिला होगा, इसके क्लिष्टता को आप शायद नहीं समझ पाए होंगे, आपको बहुत बोरिंग लगा होगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूं ये आपके उस नीरस परिस्थितियों को और आपको जो याद न होने वाली जो लगातार समस्या होती थी उससे आप निजात पा जाएंगे। दोस्तों अनुच्छेद 19(e) में है। अब देखते हैं दोस्तों 19(1)(f) हम कोई कोड उसके लिए नहीं बनाए हैं और इसलिए कोई कोड नहीं बनाए हैं। हालांकि क्या है आप देख लीजिए, संपत्ति का मौलिक अधिकार इसमें था, संपत्ति के मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता थी इसमें दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है मौलिक अधिकारों को। अर्थात संपत्ति का अब कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 300 क में शामिल करते हुए उसे कानूनी अधिकार दे दिया गया है। अर्थात अब संपत्ति का मौलिक अधिकार न होकर संपत्ति का कानूनी अधिकार है। इसलिए मैं इसका कोई कोड भी नहीं बनाया हूं और आपके बीच में इसका कोड को लॉन्चिंग भी नहीं किया हूं। दोस्तों अब 1G देख सकते हैं।
वन जी क्या कहता है दोस्तों? वन जी, जी से जीविका चलाने की स्वतंत्रता। 19 वन जी से जीविका चलाने की स्वतंत्रता अथवा व्यापार कारोबार करने की आजादी आपको मिली हुई है। व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है दोस्तों। वन जी के तहत जीविका चलाने अर्थात व्यापार और कारोबार करने की आजादी आपको मिली हुई है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक घटना बता रहा हूं। 2004 का एक केस फाइनल हुआ था। जो केस था दोस्तों, ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004 कहा जाता है। ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत ऋषिकेश नगर पालिका में जो जीविका चलाने का अधिक की स्वतंत्रता है या कोई भी स्वतंत्रता है, उसे देश हित में, लोकहित में और जनहित में बाधित भी किया जा सकता है। यह भी बात इन सबके साथ मिला हुआ है। दोस्तों, ऋषिकेश नगर पालिका ने ऋषिकेश शहर में एक अंडा व्यापारी को अंडा बेचने से मना कर दिया था। वह अंडा व्यापारी उस मामले को लेकर कि जीविका पालन का अधिकार, व्यापार करने की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, तो हमें क्यों इसे रोका जा सकता है, हाई कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों फैसला किया कि ऋषिकेश नगर पालिका का फैसला सही है और किसी भी स्थान, धर्म क्षेत्र और व्यक्ति की भावना को देखते हुए किसी प्रकार के व्यवसाय से किसी को रोका जा सकता है। अर्थात उस अंडा व्यापारी की सुप्रीम कोर्ट में हार हुई और ऋषिकेश नगर पालिका के अंडर में अंडा बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो दोस्तों, जीविका पार्जन का अधिकार तो आपको है, व्यापार और जो है कि कारोबार करने की आजादी तो है, लेकिन किसी परिस्थिति में समाज हित, देश हित या राष्ट्र हित को देखते हुए आपको किसी प्रकार के अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। दोस्तों, यही बात मैं समझाते हुए 19(2) पर आपको लागू करा रहा हूं। और 19(2) क्या कहता है दोस्तों? इसके तहत राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। दोस्तों, आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। यह राज्य का अधिकार है। और मैं आपको बता दूं कि राज्य ऐसा भारत की एकता और अखंडता को देखते हुए, राज्य ऐसा अपनी सुरक्षा को देखते हुए, राज्य विदेशी प्रत्यर्पण को देखते हुए, राज्य लोक व्यवस्था को देखते हुए, शिष्टाचार और सदाचार को देखते हुए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मनहानि का और न्यायपालिका की अवमानना को देखते हुए, किसी भी ऐसे विषय को देखते हुए आपके स्वतंत्रताओं को रोका जा सकता है, आपके स्वतंत्रताओं को बाधित किया जा सकता है, आपके स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इसमें युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। अर्थात हमेशा और किसी परिस्थिति को में नहीं लगा सकते हैं। वह परिस्थिति जनरेट होगी जब या तो राष्ट्र की एकता अखंडता भंग हो रही है आपकी स्वतंत्रता से, न्यायपालिका की अवमानना के दोषी आप पाए जा रहे हैं, मनहानि की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, विदेश से प्रत्यर्पण के दौरान या विदेश संधि समझौते में कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है, इस प्रकार के सदाचार में कोई रुकावट आ रही है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए ही राज्य आपकी स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक लाइन में रिवीजन कर दे रहा हूं कि 19(1)(a) में अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का व्यापक अर्थ लगाया गया है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता है, जानने का अधिकार है, अब चुप रहने का अधिकार इत्यादि। लेकिन 1(a)(b) में बिना किसी हथियारों के देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता रखते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता रखते हैं। 19(1)(c) में संघ बनाने तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। 19(1)(d) में देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। 19(1)(e) में इंडिया में कहीं भी रहने बसने की स्वतंत्रता है। 19(1)(f) खत्म कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार था। 19(1)(g) में जीविका पालन की स्वतंत्रता अर्थात व्यवसाय और कारोबार करने की स्वतंत्रता है। ये ट्रिक्स मैं बता रहा हूं, आपको दूसरे वीडियो पर नहीं मिलेगा। मैं चाहूंगा कि ये पूरा वीडियो देखकर अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ये पता चल सके कि इतना क्लिष्ट चीजें इतनी आसानी से भी जानी जा सकती है। दोस्तों, आप अगर मेरे नए व्यूवर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा वीडियो सही समय पर आपके बीच में पहुंचता रहे। हम किसी भी विषय को बहुत डिटेल में
रखने का प्रयास करते हैं। आपको दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक